नहीं है। मुझे कभी-कभी दुःख होता है। दुःख इस बात को लेकर होता है कि आपके जो पॉलिसी पैरामीटर्स और पॉलिसी असेसमेंट्स हैं, कई बार मुझे लगता है बड़े बचकाने हैं, फ्रैंकली। मैं जानबूझकर सबका प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप आपके हीरो हैं, कुछ महीनों पहले तक महान हैं। उनकी सफलता के लिए आप यज्ञ और हवन कर रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलमानों से नफरत करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अच्छे बुरे जैसे भी हैं, वो एक खास तरह के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब उसके साथ आप जुड़ रहे हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन। प्रधानमंत्री जी जुड़ रहे हैं सामान्य लोगों की। अमेरिका और इंडिया दोनों एक ही अर्थ में ग्रेट एक साथ नहीं हो सकते। ठीक बात है। ये 10वीं क्लास का बच्चा जिसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति की समझ है, वो समझ जाए, क्योंकि अंततः भारत जैसा पोटेंशियली एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान देश, उसकी ग्रेटनेस और अमेरिका की ग्रेटनेस साथ साथ नहीं चलेंगी, कहीं ना कहीं इंतरविरोध आएगा। तो आप ठीक है, अमेरिका से हमें बहुत अच्छे संबंध रखने चाहिए डिप्लोमेटिकली, लेकिन डिप्लोमेसी को जब आप पॉपुलिज्म का माध्यम बना देते वो खतरनाक हो जाता है। जब आप वेलकम ट्रम्प और हाउडी मोदी ये सब करने लगते हैं, तो आप एक बहुत स्लिपरी जगह पे चले जाते हैं और उसी जगह पर आज आप पहुंचे। आप घोषणा कर रहे हैं कि छोटी आंखों वाले गणेश जी नहीं चलेंगे। अब आप कह रहे हैं कि चीन और भारत मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे। आज ही हेडलाइन अखबारों में, आज के अखबार की हेडलाइन है। आप कह रहे हैं कि तुर्की को हम कौन सी वो एयर कंपनी है उससे निकाल देंगे। आज आप फिर कह रहे हैं कि कल या परसों के अखबार में हेडलाइन थी, इंडियन गवर्नमेंट यू टर्न ऑन टर्की से दिस थिंग। आपकी विदेश नीति अगर इस तरह से इमैच्योर ढंग से चलेगी तो ये चिंता की बात है। ये किसी एक सरकार के समर्थन और विरोध की बात नहीं है, ये भारत जैसे महान और संभावनाशील देश के भविष्य का सवाल। मैं यही कामना करता हूं कि वर्तमान सरकार और इसके जो नीति नियंता हैं वो थोड़ी परिपक्वता से विदेश नीति का संचालन करें, भावुकता से नहीं।